हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग, मैं आज 7th क्लास की वीडियो लेके आई हूँ बेटा, जो यहाँ पे चैप्टर 11 है और चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। बहुत आसान चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्सपोनेंट्स होता है क्या है, मैंने अभी आपको 8 क्लास वीडियो में भी बताई थी। ठीक है, मैंने पहले से वीडियो 8 क्लास की डाल चुकी हूँ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट्स होता है क्या है बेटा, यहाँ पे समझा रखा है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने कोई छोटे बहुत बड़ा नंबर को शॉर्टकट में लिखना है तो इसको क्या है, वी कैन राइट लार्ज नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 10,000 है। 10,000 को देखो, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे आपको इस एक्सपोनेंट द नंबर इज, इसको कैसे पढ़ते हैं, 10⁻⁴ है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। 11.1 जो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन करनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 है तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 का पावर 3 है तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का पावर 2 है तो 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का पावर 4 है तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दी है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवा रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2 का पावर यहाँ पे 6 है, 2 का पावर 6 है तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आप 6 बार लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा आपने 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 टाइम लिखा और इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा यहाँ पे आएगा 64, यही होगा आंसर। ठीक है, अब देखो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 3 बार तो 9 9 जा 81, 81 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 729 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 11, 11 का स्क्वायर होता है 121 माने 121। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का पावर 4 है तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 5 जा 25, 25 को 5 कर मल्टीप्लाई करोगे 125, 125 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 625, ये होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, आपको ऐसे लिखना था, अब आपको ऐसे इसके तरह लिखोगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखो 6 कितने टाइम से बेटा, 4 बार लिखा गया है तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6 का पावर 4 है। अब टी यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखेंगे टी का पावर 2 लिख देंगे। बी देखो 1 2 3 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे बी का पावर 4 है, यही आंसर है। कितनी आसान है। 5 को यहाँ पे देखो 5 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 का पावर 3 है, यही आंसर है। अब देखो 2 यहाँ पे देखो 2 का पावर स्क्वायर है और यहाँ पे ए का पावर भी स्क्वायर है, माने 2 है। 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई ए का पावर भी 2 है, ये 2 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे 3 टाइम्स है तो ए का पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे। सी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 काउंट करिए तो सी का पावर यहाँ पे 4 है, 4 टाइम्स है और डी यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये हो गया आंसर। अब हम स्टार्ट लिखेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप अपनी बुक निकालिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा, एक्सप्रेस करिए जो फॉलोइंग, ये नंबर जो दे रखा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, ईच द फॉलोइंग नंबर यूजिंग, लीजिए और आप लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है 5 1 2। ठीक है, अब 5 1 2 है बेटा, पहले हम कैसे करेंगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं ना आप लोग को, तो यहाँ पे देखो 5 1 2 इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ पे दोबारा 2 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ पे दोबारा 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब देखो 64 आ गया। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 32,
2 यहाँ पे 1, 2 6 जा 16 आ गया, 16 2 जा 32, यहाँ पे 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे 2 देखो ये 4 है, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 5 1 2 है बेटा ऐसे लिख देंगे 5 1 2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 2 यहाँ पे कितने बार है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं 9। तो ये होगा 2 का पावर 9। आपको ऐसे ही आंसर करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आप हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 3 4 3 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, मैं सेकंड लिख देती हूँ, जगह नहीं हो रहा है क्या, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 3 4 343 है, ठीक है, 343। सेकंड 343 है। अब देखो 343 को करेंगे हम, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 4 जा और 7 9 जा, ठीक है। 7 4 जा देखो 28 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 9 जा 63 है, 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 के टेबल में ही है, 7 7 जा और 7 1 जा। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे लिखोगे 3 4 3, ठीक है, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 7 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पूछा है 7 2 9 है, ठीक है, 7 2 9 है। 7 2 9 प्राइम फैक्टराइजेशन ही करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड का था 343 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 7 यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 7 2 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 2 9 है, 7 2 9 है, तो ये देखो ये 9 है, तो यहाँ पे 3 है, 3 2 जा, यहाँ पे देखो 6 1 इधर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे दोबारा 3 है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 81, तो 3 के टेबल में ही है। 3 2 जा यहाँ पे 6 है, और 2 3 7 जा 21, ठीक है। ध्यान से करनी है। 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो 3 है कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे लिखेंगे 7 2 9, ठीक है, इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे 6 1 2 3 6 टाइम्स है, तो 3 को यहाँ पे ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का पावर 6 है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ में क्या पूछा है बेटा, आईबी में क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है 3125। क्या दे रखा है, 3125, ठीक है। चलिए इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3125, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 5 है, तो 5 के टेबल में ही कट रहा है। 5 6 जा 30, 1 इधर, 5 2 जा 5 4 जा, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, 12 था ना यहाँ पे, तो इधर ये आ गया, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे दोबारा 5 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। दोबारा 5, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा। अब 5 कितने 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी बार है, 5 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 4 है, ठीक है। नहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है बेटा, ये 5 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, फोर्थ में क्या पूछा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है, फर्स्ट वाला फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 का पावर 3 है और 3 का पावर 4 है, ये दोनों में से ग्रेटर देन कौन है, माने बड़ा कौन है, इसमें पूछा गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं 4 वाला, ठीक है। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं।
फोर्थ में ग्रेटर देन हम बताएंगे ये दोनों में से ग्रेटर देन बड़ा कौन है। पहला क्वेश्चन है 4 का पावर 3 है और 3 का पावर 4 है। तो ध्यान से देखो, पहले 4 का पावर 3 है, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा, यहाँ पे देखो 27, 27 3 जा 81, ठीक है। अब ये देखो ये 64 है, ये 81 है, तो बड़ा कौन है, 3 का पावर 4 बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का पावर 3 और ग्रेटर देन 3 का पावर 4 है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब सेकंड में देखो क्या पूछा है, सेकंड में 5 का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 5 है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखो 5 का पावर जो है 3 टाइम्स लिख लो, मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 को 5 में करोगे 125। अब यहाँ पे 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 है। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो 2 4 3 है, ठीक है। अब देखो 5 यहाँ पे और यहाँ पे देखो 3 का पावर 5 है। अब ये 3 का पावर 5 है, ये बड़ा है ना, तो इसको यहाँ पे मुंह खोल दोगे, ग्रेटर देन ये है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में देखो, थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में दे रखा है 2 का पावर 8 और 8 का पावर 2 है। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 8 है बेटा, तो 2 को यहाँ पे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे 4 में मल्टीप्लाई। चलिए स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, यहाँ पे 64 को 4 में कर दूँगी, 1 4 61 4 24 25, 2 5 6 है, कितनी है, 2 5 6 है, इसको मल्टीप्लाई करनी है बेटा। 8 का पावर 2 है, तो 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 है। अब देखो ये नंबर बड़ा है, तो 2 का पावर 8 बड़ा होगा, तो इस साइड मुंह खोलेंगे और 8 का पावर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आंसर। आगे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, इनकी प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। पहले देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे दोबारा 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 इधर, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, दोबारा 2 में ही जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखो ये 81 हो गया, तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 3 7 जा 7 है ना। अब यहाँ पे दोबारा 3 है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब यहाँ पे देखो 6 4 8 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो 6 4 8 को पहले 2 कितने बार है, 1 2 3 3 बार है, ठीक है, 3 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 3 जो है 4 बार है, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 का पावर, देखो 2 का पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बोला था तो मल्टीप्लाई बीच में, और 3 का पावर यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये होगा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आपको दे रखा है 405, ठीक है, 405 405 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 405 को प्राइम फैक्टर निकालो, यहाँ पे देखो 2 2 में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 3 जा 9 और 3 5 जा 15, दोबारा 3, यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 में ही जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15 और 5 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 405 इक्वल टू, माने 405 इक्वल टू 3 कितने बार है, 3 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, 3 यहाँ पे 4 बार है और 5 एक बार है, तो 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, देखो थर्ड क्या है, थर्ड 540 540 है, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे कट रहा है, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, यहाँ पे देखो 2 में ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा।
अब यहाँ पे देखो 135 है बेटा, यहाँ पे देखो 135 था तो 3 से ही कट कर लो, 3 यहाँ पे 45, दोबारा यहाँ पे 3 तो देखो 45 के नीचे 15, दोबारा यहाँ पे 3, 3 5 जा, अब यहाँ पे देखो 5 1 जा हो जाएगा, 5 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 540 को यहाँ पे 2 कितने बार, 2 बार है, और 3 यहाँ पे 1 2 3 3 बार है, ठीक है, और 5 एक बार है। तो यहाँ पे लिखे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 और 5 एक बार, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन 3 माने 36 माने 3600 है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखो 2 1 जा, 2 8 जा, यहाँ पे देखो, ठीक है, 2 9 जा और यहाँ पे 0, ठीक है। दोबारा यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, 2 का ही टेबल है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। दोबारा यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब नहीं आएगा 2 में क्यों, लास्ट में 5 आ चुका है। तो यहाँ पे दिखेंगे 3 3 7 जा और 3 5 जा 15, दोबारा 3 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब नहीं 5 में ही आएगा, 5 5 जा और 5 1 जा। देखो यहाँ पे क्या क्या आया है, लिख लेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 1000 3600 इक्वल टू 2 कितने बार है, 1 2 3 4, ठीक है, मल्टीप्लाई यह है 2 4 बार और 3 यहाँ पे 2 बार, 5 यहाँ पे 2 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, यहाँ पे 2 बार है और 5 का पावर भी 2 बार है, यही होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है और फिफ्थ क्वेश्चन खत्म होता है बेटा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया था प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। अब हमने 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम 6